रानी की ट्रेन आज काफ़ी लेट हो गई थी और घर पर अकेली माँ होने की वजह से रानी को स्टेशन लेने के लिए भी कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि रानी अकेली अपनी माँ के साथ रहती थी। जैसे ही रानी की ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो रानी को पता चला कि आज ऑटो रिक्शा की हड़ताल है। माँ का भी फोन लगातार आ रहा था। उसके घर के रास्ते में थोड़ी दूर तक कुछ सुनसान रास्ता था, जहाँ लोग अकेले जाने से डरते थे। उनका मानना था कि वह अजीब घटनाएं होती हैं और उस रास्ते में रात को शराबी और जुआरी ज़्यादा होते हैं। आज ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल होने की वजह से रानी को कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा था जिससे रानी मदद मांग सके। सुनसान सड़क पर वो अकेली चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर लोग दिखे। रानी ने सोचा कि आगे जाकर उन लोगों से मदद मांगती हूँ। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी वह मौजूद लोगों की नज़र रानी पर पड़ गई। वो लोग रानी को अकेला देखकर परेशान करने लगे। अब रानी मदद मांगने की बजाय वहाँ से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तेजी से दौड़ने लगी और अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। सुनसान रास्ते के कारण वो किसी से मदद भी मांग नहीं सकती थी। उसने शॉर्टकट रास्ता चुना। उस रास्ते से लोग शाम को गुजरने से डरते थे। वो लगातार भगवान को याद किए जा रही थी कि तभी अचानक उसे ऑटो रिक्शा की आवाज़ सुनाई दी। उसने हाथ देकर रिक्शा को रोका। अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर रानी को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने ऑटो रिक्शा चालक से बोला, चाचा, मुझे आगे के चौक तक छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पीछा कर रहे लोग ऑटो वाले को देखकर वहीं रुक गए। उसने अपने कैमरे से ऑटो रिक्शा वाले की फ़ोटो खींच ली। ऑटो वाला तैयार हो गया। फिर उसने रानी को बोला, क्यों बेटा, आपको पता नहीं था कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है? आए दिन जहाँ पर कई घटनाएं होती रहती हैं। हाँ चाचा, सुना तो है ये रास्ता सही नहीं है, पर आज मेरी ट्रेन लेट हो गई। मैं थोड़ी जल्दी में थी और यहाँ आकर पता चला कि ऑटो रिक्शा की हड़ताल भी है, तो सोचा शॉर्टकट ले लेती हूँ। रानी ने बगल में बैठी हुई लड़की से बात करनी चाही। उसको हेलो बोला, आपको कहाँ तक जाना है? इतना सुनते ही वो लड़की रानी की तरफ देखने लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। कभी भी, कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत चुनना। हमेशा किसी सेफ रास्ते से ही जाना। हाँ चाचा, सही कहा आपने। आज के बाद आपकी बात का ध्यान रखूंगी। मगर आज तो हड़ताल थी, तो आप रिक्शा लेकर कैसे निकले? रानी ने पूछा। बेटा, जहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके।
मैं करीम मियाँ अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं जहीं बगल में बस्ती के गांव में रहता हूँ। इसकी शादी के लिए सामान लेकर इसे बाजार से लेकर आया हूँ। ये लीजिए आपका घर आ गया। जी चाचा, आपका बहुत शुक्रिया। रानी ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला तो उसने देखा उसके पैसे वाला बटुआ कहीं गिर चुका था। ऑटो वाले को उनका पता पूछना चाहा। पलट कर देखा ऑटो रिक्शा जा चुका था। वो घर आकर सोचने लगी कि इतनी जल्दी वो कहाँ गए, मैं देख भी नहीं पाई। रानी की माँ ने पूछा, बेटा बहुत देर हो गई। मेरा तो दिल बैठ गया था कि सब बंद हो गया है, तुम घर कैसे आओगी। रानी ने रास्ते की बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा, बेटा वो रास्ता ठीक नहीं है, उस रास्ते से तुम क्यों आई हो। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी डर गई थी। एक अच्छा ऑटो रिक्शा मिल गया जिसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। मैंने उसकी फ़ोटो ली है, वो बगल के गांव में रहता है। उनके पैसे भी देने रह गए, कल जाकर उनके पैसे दे आऊँगी। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह रानी गांव में ऑटो वाले को पैसे देने के लिए गई। वहाँ के लोगों को पता पूछती तो सब उसको हैरानी से देखते हुए उंगली का इशारा करते, आगे के रास्ते के बारे में बताते। पूछते पूछते वो एक घर के पास पहुंची जहां पर एक औरत अकेली बैठी हुई थी। उसने उससे पूछा, चाची रहीम काका का घर यहीं है क्या। उस औरत ने गुस्से से बोला, हाँ यही है। क्यों, अब क्या किया रहीम ने। उनकी वजह से मैं पहले ही बहुत परेशान थी, जो तुम भी आ गई। चाची, पर मैं तो पैसे देने आई थी। कल चाचा ने मेरी मदद की और मुझे घर तक पहुंचाया और बिना पैसे लिए ही चले गए। लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। चाची, मेरे साथ ऑटो में एक और लड़की भी थी, आपकी बेटी। आप उसी से पूछ लो। औरत ने गुस्से भरी नज़रों से रानी को देखा। अच्छा रुको, मैं फ़ोटो दिखाती हूँ, तब आपको यकीन होगा। रानी ने अपना कैमरा निकाला और फ़ोटो देखने लगी, लेकिन उसको कहीं भी रहीम काका की फ़ोटो नहीं दिख रही थी। तभी ज़ोर ज़ोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे रहीम ने आज भी 4 लोगों की जान ले ली। चारों ने शराब पी रखी थी। पुलिस लाश लेकर आई है। भागकर रानी ने भी बाहर जाकर देखा तो वही लोग थे जो रात को उसे परेशान कर रहे थे। वो मर चुके थे। रानी के पूछने पर पता चला कि रहीम का भूत उस रास्ते पर रहता है जो शराब पिए हुए नौजवान लड़कियों से गलत हरकतें करते हैं। रहीम का भूत उन लोगों को मार देता है। गांव की एक औरत ने रानी को बताया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने चलते ऑटो से उतारकर उसको मार डाला और उसकी बेटी को भी। तभी से रहीम की आत्मा उस रास्ते पर भटकती है और कोई भूल कर भी उस डरावने रास्ते से नहीं जाता। रानी को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि जिसने उस रात उसकी मदद की थी वो इंसान नहीं, भूत।